कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच विवाद कई दिनों से चल रहा था। इस विवाद का पटाक्षेप सीएमओ को हटाए जाने के बाद हुआ। सीएमओ को शासन के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब जिलाधिकारी ने लगातार कई अस्पतालों में छापेमारी की और वहां पर तमाम डॉक्टर और सहायक स्टाफ नदारद मिला, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सीएमओ को जिम्मेदार बताते हुए शासन को पत्र लिखा और कहा कि जनता के हित में सीएमओ को कानपुर से हटा देना चाहिए। वहीं इसी दौरान सीएमओ का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहते हुए सुने गए। इसके अगले ही दिन डीएम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन होना था। इस बैठक से डीएम ने सीएमओ को भगा दिया, बेइज्जत करके उन्हें बैठक से निकाल दिया गया, जिसके बाद सीएमओ ने डीएम के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डीएम उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि जेएम फार्मा नाम की एक फर्म का भुगतान कर दिया जाए, जिस फर्म ने काम पूरा नहीं किया था और ये फर्म सीबीआई के द्वारा चार्जशीटेड है। बात बढ़ता देख आज सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। हटाए जाने के बाद भी सीएमओ ने डीएम के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और कोर्ट जाने की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक कार्यक्रम इस संस्थान में भी होगा। ये केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के अधीन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर राष्ट्रपति आएंगी और इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्टीट्यूट है। इसको राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान हिंदी में कहा जाता है और यहाँ पर वो बच्चों से मिलेंगी। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो मतदाता होते हैं, जो ब्लाइंड मतदाता होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि जो एक आई थी जिनसे वो वोट डाल सकते हैं, उसका आविष्कार भी इसी संस्थान से हुआ था, इसी संस्थान में हुआ था। तो जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, ब्रेल लिपि का जो एक जनक है, ये यही संस्थान है और यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, दिव्यांग चाइल्ड रहते हैं। तो राष्ट्रपति उनके साथ जो एक कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करेंगी और हो सकता है बच्चों से बातचीत भी करें। और यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम होगा। यहाँ पर केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये सब तमाम अति विशिष्ट महानुभाव यहाँ पर रहेंगे और राष्ट्रपति के साथ उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की मुहिम जारी है। अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर बाबा का बुलडोजर दर्ज आई। ये कार्रवाई मझोला थाना इलाके के मनोहरपुर गांव में की गई है। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि बुलडोजर एक्शन के दौरान एनडीए की टीम को किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा गोविंदपुरम आवासीय योजना डेवलप की जानी है। एनडीए सचिव अंजू लता ने लोगों से अपील की है कि बिना मानचित्र के कोई भी निर्माण न करें। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बात करी जाए रामनगर की, रामनगर में जो है प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मदरसों पे छापेमारी की गई, जिसमें 5 मदरसे थे और उन पे छापेमारी की गई, उनका औचक निरीक्षण किया गया, साथ ही उनके दस्तावेजों की जांच की गई। अगर बात करी जाए मदरसों पे कार्रवाई की, इसमें जो है जो 2 मदरसे थे उनको सील किया गया और जो 3 मदरसे थे वो स्वतः ही बंद मिले, जिसको लेके जो है प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार का कहना है कि लगातार जो शिकायतें अवैध मदरसों के संचालन की मिल रही है उसके खिलाफ जो है प्रशासन की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है और आगे भी लगातार मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज़ स्टेट। साल 2025 का चल रहा है, लेकिन तैयारियां उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए का कार्ड खेला। उसे इस बात पे यकीन है कि पीडीए का कार्ड मजबूत चला है और 2027 में वो सभी को लेकर के साथ और मजबूत अपने हाथ करेगी मुसलमानों के साथ।
इस कड़ी में उसने मुसलमानों में जो पसमानदा समाज, जिसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आगे लाने का काम किया, एक तौर पे पसमानदा समाज को एक मुद्दा बना दिया। अब समाजवादी पार्टी इस पसमानदा समाज को भी अपनी तरफ लाने की हर तरीके की कोशिश कर ही रही है, और साथ में इस बात के लिए भी कि कोई ऐसा वर्ग छूटे नहीं, क्योंकि 27 के चुनाव में सत्ता का बड़े दावेदारी समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। कानपुर में संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान के लिए अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 247 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनकी पहचान पुलिस को संदिग्ध लग रही है। इनकी पहचान की पुष्टि के लिए अब पुलिस पश्चिम बंगाल और असम सरकार को पत्र लिखेगी और इनकी पहचान की तस्दीक कराई जाएगी। अगर वहां की सरकार से किसी भी तरीके की लापरवाही मिलती है या फिर सरकार जांच में सहयोग नहीं करती, तो कानपुर से पुलिस की टीम को मौके पर भेजा जाएगा और ये टीम वहां पर पहुंचकर इनके आधार कार्डों की तस्दीक करेगी। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत तब की जब कानपुर में एक संदिग्ध रोहिंग्या पकड़ा गया। ये पिछले काफ़ी समय से उन्नाव में अपने परिवार के साथ रह रहा था और चेकिंग अभियान के दौरान कानपुर में पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद तमाम संदिग्ध बस्तियों में पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं और संदिग्ध निवासियों की पहचान सुनिश्चित कर रही हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जांचे जा रहे हैं। ये सिलसिला कानपुर में लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, एम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टी कुछ न कुछ प्रयोग कर रही है, और उस प्रयोग के कयास में कांग्रेस में इस बात का चल रहा है कि कहीं अजय राय की जगह इमरान मसूद को लाया जाए तो न सिर्फ मुस्लिम समीकरण को साधा जा सकता है, बल्कि कांग्रेस को जिंदा भी किया जा सकता है। जो उसके परंपरागत वोट थे, जिसमें मुसलमान एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, और बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इमरान मसूद जैसे नाम बेहतर हो सकते हैं, संगठन को मजबूत कर सकते हैं। देखना यही होगा कि क्या इस तरह के बदलाव और समीकरण को लेकर के कांग्रेस गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। ऑपरेशन प्रहार के तहत लार पुलिस को एक मिली बड़ी कामयाबी। देवरिया जनपद के मेहराना चौकी के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस एक गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। उसी में 30 पेटी अंग्रेजी शराब, जो पंजाब निर्मित था, अवैध रूप से तस्करी के लिए बिहार जा रहा था। तभी पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान धर दबोचा 2 अभियुक्तों को विधिक कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने का काम किया, जिसकी लागत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए अजरेश कुमार, देवरिया। उत्तराखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार पूर्व अनुमान जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कहीं न कहीं जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का पूर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। और यदि बात की जाए राजधानी देहरादून की और इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। और वहीं यदि देखा जाए अभी यदि मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं बादल घने छाए हुए हैं और इसके साथ ही जो चारधाम यात्रा चल रही है उस दौरान जो यात्री चारधाम यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी एक अपील जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि जब भी मौसम खराब हो तो वो जहाँ पर हैं वहीं पर रुकते हैं, आगे यात्रा ना करें। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से अभी 5 दिन उत्तराखंड के अंदर इसी तरीके से मौसम बदला होने की संभावना जताई गई है। न्यूज़ स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। राजधानी लखनऊ का मौसम बदल गया है। पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरीके की गर्मी पड़ रही थी, जिस तरीके से पारा लगातार बढ़ रहा था, आखिरकार मौसम कुछ बदला है, सुहाना हुआ है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 18 के बाद मौसम बदलेगा, बरसात की संभावना है, जिस तरीके से पूर्वानुमान में ये कहा गया था, तराई के क्षेत्रों के साथ साथ मध्य उत्तर प्रदेश जिसमें राजधानी लखनऊ भी आती है, यहाँ पर बरसात
देखी जा सकती है। और आप देखिए कि किस तरीके से बरसात शुरू हो गई है। इसे मानसून की शुरुआत भी कही जा सकती है। जहां पर गर्मी से राहत है, पारा कम हो गया है। दूसरी तरफ बिजली की भी व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो जैसे ही बरसात शुरू होती है, मौसम में ठंडक आता है, पारा गिरता है, तो कहीं ना कहीं बिजली की समस्या को भी निजात मिलती है। हर तरफ से गर्मी से राहत पाने के बाद यहाँ लोगों को भी उस गर्मी के बाद अब इस बदलते हुए मौसम का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। उत्तराखंड में जहां एक और बारिश का दौर जारी है और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बारिश बरसती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं डेंगू का डंक भी उत्तराखंड वासियों को परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिएगा कि आज भी राजधानी देहरादून में 2 मामले दर्ज किए गए हैं और इन 2 मामलों के निकलने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मचता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी तक यदि बात की जाए तो अभी तक 112 मरीज डेंगू के रिपोर्ट किए जा चुके हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम दोनों ही कहीं ना कहीं सतर्क होते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार नगर निगम के द्वारा भी तमाम वार्डों में फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार जनता से अपील की जा रही है कि डेंगू से बचने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता जरूरी है और जागरूकता के लिए अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें उस पानी को, क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है ये कहीं ना कहीं ठहरे हुए पानी में पनपता है। तो इस तरह की अपील कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार की जा रही है। न्यूज़ स्टेट धनराज गर्ग, देहरादून। उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 24 घंटों में यूपी के कई जिलों में पुलिस ने एनकाउंटर करने के बाद इनामी और शातिर अपराधियों को गोली मारकर उन्हें घायल किया और इलाज के बाद सलाखों के पीछे भेजा है। मेरठ के अलावा प्रतापगढ़, हापुड़ और फिरोजाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर्स किए हैं। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 3 अलग अलग एनकाउंटर्स में 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लूट, 1 हत्या और तीसरा कोकसी का आरोपी था। प्रतापगढ़ पुलिस का मुबारक खान नाम के शातिर अपराधी से सामना हुआ और उसके साथ मुठभेड़ हो गई। मुबारक खान पर एक गोलीकांड में गोली चलाने का आरोप था और वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुबारक खान के साथ उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा। उसके बाद उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसके बाद मुबारक खान के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसको अस्पताल भेजने के बाद उसको सलाखे के पीछे भेज दिया है। इसके अलावा यूपी के हापुड़ में भी एक मुठभेड़ हुई है, जहां पर गोकश नूर कुरैशी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और उसको पैर में गोली मारकर पुलिस ने घायल कर दिया। उसके पास से एक तमंचा और गोकशी के औजार भी बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो वहां भी पुलिस की शातिर अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। ईरान इजराइल वॉर के बीच अब ईरान में फंसे हुए तमाम भारतीय छात्राओं को और छात्रों को ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत वापस लाया जा रहा है। इसके तहत पहला जत्था 110 छात्रों का भारत आ चुका है। दिल्ली में उनको पहुंचाया गया, जिसमें करीब 90 छात्र छात्राएं कश्मीर के थे, उसके अलावा अलग अलग प्रांतों के। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए आने वाले समय में जो तेहरान से आने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको लाना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। क्योंकि अगर तेहरान से बॉर्डर इलाकों की बात करें, अर्मेनिया की बात करें, तो करीब 700 से 800 किलोमीटर की दूरी है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जाहिर तौर पर हर भारतीयों को भारत सरकार अपने वतन वापस लाएगी, ये एश्योरेंस जरूर दिया गया है। ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। वीडियो प्रेम शंकर के साथ सैयद आबिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।